आकाश में दो ही चीजें दिखाई देती हैं जब हम रात को देखते हैं। देखो, दिन में तो सूर्य की किरणें आती हैं, इसलिए सब दिन दिखाई देता है। सूर्य उष्मा डालता है, प्रकाश डालता है, इसलिए दिन दिन दिखाई देता है। लेकिन रात में जब एकदम मौसम साफ होता है तो हमें आकाश में क्या दिखाई देता है? हमें आकाश में केवल एक ही चीज दिखाई देती है, वो है टिमटिमाते हुए तारे। हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं केवल। क्यों? इसके पीछे का कारण है, वो तारे इन आंखों से दिखाई देते हैं। समझो मेरे भाइयों, गौर समझो। वो जितने भी तारे हैं ना, वो इन आंखों से दिखाई देते हैं, इन दोनों आंखों से। क्यों? वो तारे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये आंखें भी झूठी है हमारी। ये झूठी आंखें हैं, ये मायावी आंखें। मायावी मतलब ये केवल माया को ही देख सकती हैं, सत्य को नहीं देख सकती हैं। तो हमें आकाश में टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं, वो झूठे तारे हैं। झूठे का मतलब वो है ही नहीं। वो तारे है ही नहीं, वो कुछ नहीं है। अब सत्य की आंखों से कैसे देखें? जब हम अपने मन को, क्योंकि देखो, जो तारा है ना, जो टिमटिमाता हुआ जो तारा है, वो ये शरीर है कि हमारा शरीर भी एक टिमटिमाता हुआ तारा ही है। समझो गौर से, ये जो शरीर है ना मेरे भाइयों, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, वो तारा ही है। ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है तो ये भी प्रकाश का प्रतीक है, ये भी टिमटिमाता हुआ तारा है। पृथ्वी हमें दिखाई दे रही है तो वो भी प्रकाश का प्रतीक है, वो भी एक टिमटिमाता हुआ तारा ही है। समझो गौर से, समझो गौर से। हमें इन आंखों से टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में, स्पेस में, खाली में, शून्य में। और वो मौन है, पूरी तरह से मौन है मेरे भाइयों। वो मौन है, पूरी तरह से मौन है, और उसे केवल मौन से पाया जाता है, केवल मौन से। भाषा के माध्यम से नहीं पाया जाता, क्योंकि भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, और सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। अरे मिट्टी, अरे वो मिट्टी नहीं है, वो भयानक मांस है, जीवित मांस है। कुल बुलाते उस पे कीड़े ही कीड़े हैं, हड्डियां निकली पड़ी हैं बड़ी बड़ी, और उस पे मवाद बिखरा हुआ है बहुत सारा, और खून से लथपथ है, खून से लथपथ, खून ही खून बिखरा हुआ है। वो जिंदा मांस है। मैंने एक एक चीज बहुत बारीकी से देखी है मेरे भाइयों। अरे मैं लेटा रहता था, पूरी तरह से मेरा शरीर एकदम पूरी तरह से डेड बॉडी की तरह हो जाता था, और मैं पूरे आध्यात्मिक दुनिया में गया हूं। मैं पूरी तरह से एक एक चीज को बारीकी से देखा है। मिट्टी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, वायु क्या है, इन सब ने मुझे ज्ञान दिया है। मेरा खुद का कुछ ज्ञान नहीं है। मुझे मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, मुझे जल ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, मुझे सूर्य ने ज्ञान दिया है, मुझे वायु ने ज्ञान दिया है, और आकाश ने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया। पूरा का पूरा एक एक चीज का ज्ञान दे दिया। उसने मुझे ऐसा ज्ञान क्यों दिया है, इसके पीछे का भी कारण है। क्योंकि मेरे भाइयों, मैं बहुत सरल हूं। मैं बहुत ज्यादा निर्मल था। मैं मुझ में सरलता थी, बहुत ज्यादा बच्चे की तरह था मैं, एक निर्मल की तरह था। मुझे कोई कुछ भी बोल देता तो मैं कर देता था। मुझे कोई कुछ बोल देता तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सेवा करता था, लोगों की पैर दबाते रहता था, लेकिन तब भी मन मेरी सैलरी, कोई सैलरी खा गया मेरी। मैं पैर दबाते रहता था हर किसी के, मुझे हर किसी से धोखा ही मिला है। कोई मेरा पैसा लूट के चल गया, कोई क्या कर दिया। अरे इनफैक्ट जो मुझे पैदा करने वाला है उनसे भी धोखा ही मिला है, उन्होंने सबने। क्योंकि मैं बहुत सरल था, लेकिन मुझ में सबसे गंदी चीज थी कि मैं मांसाहारी था। बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, शराब पीता था, दारू पीता था, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था मैं, बहुत ज्यादा दारू सिगरेट पीता था, बहुत ज्यादा। एक एक दिन में 3 3 4 4 5 5 डब्बियां सिगरेट पीता था मैं। 2 डब्बी तो मेरी नॉर्मल थी। बहुत ज्यादा, लेकिन मुझ में बहुत ज्यादा कट्टरता थी, क्रूरता थी। कट्टरता थी, मैं क्रूर था, कठोर था। मैं जानवर को कुछ नहीं समझता था। मुझे पता है मैंने क्या क्या किया है।
मैं बहुत खतरनाक मांसाहारी था मेरे भाइयों। लेकिन मांसाहारी के बाद में मुझ में बहुत ज्यादा सरलता भी थी, निर्मलता थी मुझ में। तो मैंने स्वयं को थप्पड़ मारे बहुत ज्यादा, तो मेरी कट्टरता, मेरी कठोरता, मेरी क्रूरता निकल चुकी है। मैंने बारीकी से देखा है कि मुझे भी कीड़े खा रहे, जो अंधे कीड़े हैं वो मुझे खा रहे थे, बहुत ज्यादा खा रहे थे। तब मेरे भाइयों, जब मैंने स्वयं को थप्पड़ मारे, बहुत तेज तेज से थप्पड़ मारे, बहुत ज्यादा थप्पड़ मारे, तब जाके मेरी क्रूरता, कठोरता निकल चुकी है पूरी तरह से। मुझे कीड़े, जो मेरे अंधे, जो मांस खाने वाले अंधे कीड़े थे, वो मेरे मन को नोच नोच के खा रहे थे। तो उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया, मेरा मन जल में आ गया। जल ने मुझे पूरी तरह से जीवन दे दिया। जल ने मुझे जीवन दे दिया, सूर्य ने मुझे एक कर दिया, तन मन में बांट दिया, मन का मालिक बना दिया, वायु ने मुझे पूरी पृथ्वी बना दिया, एक बना दिया, प्रेम, करुणा, समर्पण गुणों से मुझे भर दिया, और मैं आकाश से जुड़ गया, मैं सत्य से जुड़ गया, क्योंकि वो सत्य है और हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है। तो मैंने अपने मन को मन से जोड़ लिया, मेरा आकाश तत्व आकाश से जुड़ गया। अब उसने मुझे पूरी तरह से एक चीज का ज्ञान दे दिया। भाषा के माध्यम से उसे कभी भी नहीं पाया जाता। मैंने सब कुछ करके देख लिया मेरे भाइयों, अरे मैं बहुत कुछ करके देख लिया। ना भाषा के माध्यम से पाया जाता, ना तप, भग, मेडिटेशन, योगा फोगा, ये सब बकवास है। किसी भी चीज से नहीं पाया जाता, और भाषा के माध्यम से तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता उसे, क्योंकि भाषा चीख पुकार का हिस्सा है, खूनी जीवन संघर्ष का हिस्सा है। भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, भाषा संघर्ष का भाग है। मैं बात कर रहा हूँ तो भाषा बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। तो भाषा जीवन संघर्ष का भाग है। कुत्ता भी बोलता है, वो संघर्ष कर रहा है। बिल्ली भी बोल रही है म्याऊ म्याऊ, वो भी संघर्ष कर रही है। बंदर भी बोल रहा है खाओ खाओ, तो वो भी संघर्ष कर रहा है। शेर बोल रहा है तो वो भी संघर्ष कर रहा है। चिड़िया भी बोल रही है, मोर भी बोल रहा है, कोयल भी बोल रही है, कौवा भी बोल रहा है, तो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बड़ी भयानक है। अरे बड़ी बड़ी भयानक भयानक, मिट्टी की भयानकता पता लग जाएगा कितनी भयानक है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, एक जीव दूसरे का भोजन है, एक जीव दूसरे का भोजन है। इसका मतलब समझते हो? जो मिट्टी है वो पत्थर है, उसकी कठोरता को समझो, कितनी कितनी कठोर है। एक जीव दूसरे का भोजन है, इतनी कठोर है। और जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी संरचना मिट्टी और जल से हुई है, जितनी पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, इसलिए वो इतने कठोर हैं। जानवर को जब भूख लगती है तो दया भाव नहीं करता, वो उसे मार जाता, खा, ऐसे चीर फाड़ के उसे खा जाता है, उसे चीर फाड़ कर खा जाता है मेरे भाइयों। लेकिन मनुष्य ऐसा जीव है जिसमें पूरे के पूरे 100%, यानी परसेंटेज वगैरह भी हमने रख लिए हैं, पूरे के पूरे अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, मिट्टी के बंधनों से, पत्थरों के बंधनों से, लोहे, टीन, टंगस्टन के बंधनों से अपने मन को बांध के रखता है, तो पूरा राक्षस है वो, कण कण में बिखरा हुआ। वो प्राणहीन है, वो खुद का ही नहीं है। वो अंधा कीड़ा है, प्राणहीन है, खुद का ही नहीं है। अरे वो बड़ा बड़ा भयानक है, वो भयानक है। वो मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। और मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा से भयानक कोई नहीं है इस पूरी पृथ्वी पर। वो रुकता नहीं है मेरे भाइयों, मांस खाते 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 इतना मोटा हो जाता है, फिर भी रुकता नहीं है। वो मांस खाते 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 अंत में मर जाता है, लेकिन कुलबुलाता रहता है। ऐसे बना देता है सृष्टिकर्ता मनुष्य को, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, विषय वस्तु रिश्ते से बांध के रखता है। उसका एक ही नियम है, पूरे ब्रह्मांड में किसी को बांध नहीं सकते, सब चीज उसका है। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना मेरा है। अगर मनुष्य अपने मन को अपने शरीर से भी बांधता है ना, तब भी वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। सोचो, उसके सामने ना किसी की मैं है और ना मेरा है यार। अरे बड़ा भयानक है, उसे मुल्ला, उससे जुड़ो तो पता लगेगा वो है क्या। तो मेरे भाइयों, हमें टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं। तारे का मतलब है जो दिखाई देने वाली चीज है, लेकिन जो भरे भरे तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनका मतलब समझो, उनको चलाने वाला खाली है। जितनी भी मिलियन, ट्रिलियन, खरब, सरब ये मनुष्य ने संख्या, गैलेक्सी, ट्रिलियन, ये सब मनुष्य ने निर्माण किया है। लेकिन इसका मतलब समझ दो, क्योंकि मनुष्य भाषा बोलता है इसलिए उसने हर चीज निर्माण कर ली। इसका मतलब समझो मेरे भाइयों, पूरे जो ब्रह्मांड है जो खाली है, उसमें दुनिया भर की गैलेक्सीज हैं, दुनिया भर के गोले हैं, असंख्य गोले हैं, असीमित गोले हैं, अनगिनत गोले घूम रहे हैं, बड़े 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 बड़े। अरे पृथ्वी तो बहुत छोटी है मेरे भाइयों, बहुत छोटी है, टिंगनी सी है, धूल के कण से भी छोटी है। और इसमें पूरे ब्रह्मांड में ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज में पता नहीं कितने ही बड़े 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 बड़े, अरे इस पूरी पृथ्वी से अरबों खरबों, कितने ही बड़े गोले घूम रहे हैं। सूरज से भी खरबों अरबों, टर्बो लरबो सरबो से भी बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में।
अरे पृथ्वी, सूर्य सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी आ सकती है। सूर्य इतना बड़ा है, सूर्य इतना बड़ा है, 13 लाख पृथ्वी सूर्य में आ सकती है। सूर्य इतना बड़ा है। और सूर्य से बड़ा इस गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर यूआई स्कूटी है, जो लगभग 5 अरब या 5 खरब जितना बड़ा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस ए, साइरस भी जो मनुष्य ने नाम रख रखे हैं इन चीजों के, कैनवस, अरे ये कितने बड़े बड़े हैं। ये सिर्फ गोले हैं, लेकिन ये केवल मायावी गोले, मतलब ये केवल मायावी गोले हैं मेरे भाइयों, वो है ही नहीं। अरे वो जो गोले, जितने भी गैलेक्सीज में सब गोले दिख रहे हैं, वो है ही नहीं, नहीं है वो, केवल खाली ही है सत्य, केवल अंधकार ही सत्य है, केवल शून्य ही सत्य है, मौन ही सत्य है। वही सच्चा है। ये जो गोले हैं ये मायावी हैं, ये झूठे हैं। उनको चलाने वाला, उनको घुमाने वाला खाली है, उनको बनाने वाला, उनको मिटाने वाला खाली है, अंधकार है। जो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल, वो जीवित शक्ति है, वही सब कुछ है। वो जीवित शक्ति है, वो अनंत अखंड अचर अमर है। वो जीवित शक्ति मेरे भाइयों, वो जिंदा शक्ति है। जो ब्लैक होल है वो जीवित शक्ति है। जो ब्लैक यानी जो ब्लैक है ना, अंधकार, वो जीवित शक्ति है जो प्रकाश को खा जाता है। समझो गौर से, जो हमें गोले पोले दिखाई दे रहे हैं वो है ही नहीं। सोचो यार, हमारा शरीर है, ये भी एक गोला है। शरीर को देखो, जैसे पूरी पृथ्वी क्या है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बनी है, तो ये शरीर मिट्टी जल अग्नि वायु से बनी है। हम कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, कुछ भी पानी पी रहे हैं तो पानी में हमारा पानी मिल रहा है। देखो सबसे नीचे मिट्टी है, तो पृथ्वी देखो, इस मानव का डिजाइन पूरी पृथ्वी के डिजाइन के हिसाब से बना है। सबसे नीचे मिट्टी है, जहां से हम हंगते हैं, टट्टी करते हैं, वो मिट्टी तो है, मल द्वार है ना। तो कुछ भी खाते हैं तो हमें माया के हिसाब से अलग अलग दिखाई दे रहा है, हम मांस ही खा रहे हैं। अरे मिट्टी मांसों का ढेर है, मांस ही मांस है यार, वो भी खतरनाक मांस है। तो हम सड़ा हुआ मांस खा रहे हैं, मिट्टी ही खा रहे हैं और मिट्टी ही निकाल देते हैं। हम जल पी रहे हैं और जल ही निकाल देते हैं। हमारी अग्नि बाहर की अग्नि से मिल रही है और वायु में हमारी वायु मिल रही है। ये तो पूरा ढांचा ही है, ये पूरी पृथ्वी ही है, हमारा शरीर पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन पृथ्वी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। थोड़ा सोचो, इतनी भारी पृथ्वी है और पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। ऐसे ही ये शरीर पूरी पृथ्वी है, ये भारी है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर में प्राण देने वाला हमारा मन, वो आकाश तत्व है, वो खाली है। जो आकाश है वो खाली है। वो आकाश जो है मेरे भाइयों, वो खाली है, वो अंधकार है। तो ये शरीर हमारा प्रकाश है, झूठा है, और इसको चलाने वाला अंधकार है, वही सच्चा है, वो खाली है। जैसे ही इस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, मन निकल जाते हैं, तो शरीर क्या है? ये शरीर मिट्टी ही है। समझो गौर से, जैसे ही इस शरीर से प्राण निकल गया, मन निकल गया, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर मिट्टी ही है। ठीक है ना। अगर हम अपने मन को किसी से भी भानते हैं, किसी चीज से भी भानते हैं, विषय वस्तु रिश्ते से भानते हैं ना, किसी भी चीज से भानते हैं मेरे भाइयों अपने मन को, तो हम चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं। हमारे जीवन में चीख पुकार मची रहती है, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहता है, भागदौड़ मची रहती है। हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वो बकवास की पढ़ाई है। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाइयों? अरे पूरी मिट्टी झूठी है, वो मांसों का ढेर है। जल भी झूठा है, जल जो है वो हमें दिख रहा है, वो है ही नहीं। जल भी झूठा है, केवल गुण ही सच्चे हैं। देखो, मिट्टी के साथ में आकाश तत्व तो जुड़ा हुआ है, तो मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, पूरी सभ्यता को ही नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर, कठोर बनाकर, क्रूर बनाकर, पत्थर बनाकर मनुष्य को, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना, ये मिट्टी का काम है, कण कण बिखेर कर। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य को मिट्टी ने कण कण में बिखेर दिया। शुरुआत में ही मिट्टी ने बांट दिया, भाषाओं में, वर्गों में, कबीलों में। मनुष्य ने आपस में बांट दिया, परिवार बना लिए, कबीले बना लिए, रहने लग गए, लड़की स्त्रियों के ऊपर कब्जा करने लग गया, क्योंकि वो उनको शरीर को ही देख रहा है। शरीर जो है मिट्टी ही है, हड्डियां हैं, कठोर है, मिट्टी ही है। तो भाषाओं में बांटने लग गया, दुनिया भर के संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पता नहीं क्या क्या भाषा बना ली मनुष्य ने। क्योंकि मिट्टी का काम है कण कण में बांट कर, कण कण में बिखेर कर सभ्यता को सर्वनाश करना।
फिर मेरे भाइयों धीरे धीरे मनुष्य ने रहने के लिए बड़े बड़े महल बनाने लग गया, ये बनाने लग गया, कपड़े पहनने लग गया, धीरे धीरे करता 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 बांटने लग गया, किससे कहानी बनाने लग गया, अपनी तरह से धर्म रच लिए। तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, तू पारसी, फारसी, रोमन, एथोलेट, ऑर्थोडॉक्स, फलाना ढिमकाना। ये मिट्टी ने मनुष्य को बांटते रहा। आज मनुष्य पूरी तरह से, हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ है, प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, पत्थर है और बटा हुआ है। दुनिया भर के देश बना लिए मनुष्य ने, दुनिया भर के देश, अनगिनत देश बना लिए, दुनिया भर के राज्य, दुनिया भर के शहर, दुनिया भर के गांव, पेड़ से लेकर पत्ती तक, फूल, तना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सबकी स्टडी कर ली, सबकी स्टडी कर ली। मनुष्य ने अपने शरीर की भी स्टडी कर ली, यानी माया यानी झूठ के ऊपर ही उसने पूरी स्टडी कर ली। दुनिया भर के खानों के ऊपर डिसीज कर लिया, सब कुछ कर लिया। सब कण कण में मनुष्य ने विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। विषय वस्तु रिश्तों के मनुष्य ने पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। अपनी तरह से ही 5 स्टार 7 स्टार होटल बना लिए, गाड़ी विमानों का निर्माण कर लिया, ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बम, गोला बारूद बन, सेना एक दूसरे के ये बन रहे, मार्च पास्ट कर रहे हैं, फलाना ढिमका कर रहे हैं, बम गोला बारूद कर रहे हैं। सब कुछ मनुष्य ने कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने पूरे विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। बल्कि सब झूठ है ही नहीं, केवल मन ही सच्चा है। इस शरीर को चलाने वाला मन है, हमारा अंधकार है, वही सत्य है, और प्रकाश जो है वो झूठ है। इसलिए मनुष्य का जन्म केवल प्रेमी ज्ञानी के लिए बनना है, हुआ है। सृष्टिकर्ता ने मानव का जन्म ही इसलिए दिया है ताकि मनुष्य स्वयं को जाने और अपनी मैं को हराए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। तो मनुष्य अपने मैं को हराए, अपनी मैं को हराए, क्योंकि मैं जो है वो मिट्टी है, कठोरता है, क्रूरता है, अहंकार है। जब मनुष्य मैं बोलता है मैं है, तो वो अपने शरीर से बन जाता है, और शरीर में हड्डियां हैं, कठोर है, जांग की हड्डी कितनी कठोर है। तो मनुष्य ने अपने मन को अपने मिट्टी से बांध दिया, और मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, कुलबुलाते कीड़े हैं, तो उसके मन को कीड़े खाते हैं, मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाता है। मिट्टी मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मैं और मेरा करते करते उसे मार देती है। तो मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना, जल का काम रखा है जीवन देना, बस ये दो ही चीज है। और मानव का जन्म इसलिए हुआ ताकि मनुष्य एक जगह शांत बैठ जाए। मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है, बिल्कुल भी। मनुष्य का जन्म हुआ एक जगह शांत बैठ जाए, अपनी मैं को हराए, अपनी कठोरता, क्रूरता, अपने अहंकार को हराए, अपनी मैं को हराए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी की मैं नहीं है उसके सामने, मेरा तो बहुत दूर की बात है। जब मनुष्य अपनी मैं को हराएगा, अपनी मिट्टी को हराएगा, गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारेगा, तो मिट्टी, हमारा जो मन है, जो आकाश तत्व है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल हमारे मन को, हमारे प्राणों को, हमारे आकाश तत्व को जीवन दे देगा, एक बना देगा, क्योंकि जल एक है। जल में कितने ही पानी भर दो, डाल दो, जल एक है। मिट्टी अलग है, कठोर है, अलग अलग कण है, छोटा कण, बड़ा पत्थर, उसकी चट्टान, उसी की चट्टान, चट्टानों को भी तोड़ देंगे तो कण कण बिखर जाएंगे। और जल को हम कितना ही कर दें मेरे भाइयों, जल एक हो जाता है। तो जल हमारे प्राणों को जीवन दे देगा, एक सरल तरल निर्मल बना देगा। और मेरे भाइयों, जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है। मनुष्य का शरीर पूरी पृथ्वी ही है। सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाश और अंधकार में बांट देता है। प्रकाश हमारा तन है जो झूठा है, अंधकार हमारा मन है जो सच्चा है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश को घुमाने वाला, चलाने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला अंधकार ही है। तो मन हमारा अंधकार है, तन हमारा प्रकाश है। प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। मन का मालिक बनाते ही सूर्य वायु के पास भेज देगा। वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हम एक बन जाएंगे पूरी तरह से, हमारे अंदर गुण आएंगे। वायु हमें गुण देगी, प्रेम, करुणा, समर्पण। जल हमें गुण देगा। जल देखो, मिट्टी के गुण हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। ये सारे के सारे गुण मिट्टी के हैं, मनुष्य के नहीं है। अरे मनुष्य का खुद का कुछ है ही नहीं। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसका मिट्टी जैसा जीवन है। वो कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, कण कण बिखरा हुआ है। शरीर से वह है और मेरा है, और अंदर उसकी मन की स्थिति बिखरा हुआ है। हर किसी को पकड़ना चाहता है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरे पत्नी, मेरे, हर किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। उसने अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को कण कण में बिखेर रखा है, पत्थरों के कठोर कणों में बिखेर रखा है। वो खुद का ही नहीं है मेरे भाइयों, वो अंधा कीड़ा है, वो खुद का ही नहीं है। वो तो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो खुद का ही नहीं है। अरे वो खुद का ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कण कण में बिखरा हुआ है, और मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे एक दो, जैसे मनुष्य की शुरुआत में पृथ्वी पर शुरुआत हुई, 1 2 3 4 5 6 10 15 हजार लाख करोड़ अरब, इतने पब्लिक बढ़ गई। उसके बाद में मेरे भाइयों मिट्टी ऐसे साइकिल कर रही है, ऐसे घुमा रही, दृष्टा दृष्ट। जो मनुष्य जिसको ज्यादा मार रहा है, गोली से मार रहा है, जिसका उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहे हैं। हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है।
हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। हर मनुष्य के सामने उसके पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं, उसकी पीढ़ी के लोग ही सामने आ रहे हैं। जितना ज्यादा अधिक किसी को मार रहा है तो उसकी नजदीक पीढ़ी के हैं। किसी के साथ में जितना ज्यादा बुरा बलात्कार कर रहा है, किसी को मार रहा है, उसके नजदीक पीढ़ी के लोग हैं। जितना कम कर रहा है उसकी पिछली पीढ़ी के लोग हैं। जितना कम कर रहा है उसने पिछली है। हम सब एक है मेरे भाइयों। समझो, मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, ऊपर भी और नीचे भी। समझो इस चीज को। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, जैसा तू है ऐसा तेरा संसार है। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है यार। अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य अपने मन को जहां रखेगा वैसा ही उसका जीवन है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसा जीवन है उसका। क्रूरता, कठोरता, अहंकार, मैं और मेरा, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा हुआ भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, कुल बुलाते हुए कीड़े के समान मैं और मेरा में मर जाना तड़प तड़प कर, फिर दोबारा जन्म देती मिट्टी। चल मिट्टी के अंधे कीड़े दोबारा ले और दोबारा अपने प्राण पिता से मिल, अपने मन को मन से मिला। मिट्टी का काम यह है, जल का काम है सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन देना। जल एक कर देता है, सरल तरल निर्मल बना देता है, मनुष्य को मौन करता है। एक हमें बच्चे की तरह बनना पड़ेगा, निर्मल बच्चे की तरह। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है और सत्य को भाषा के माध्यम से कभी नहीं पाया जाता। भाषा चीख पुकार का हिस्सा है, चीख पुकार का हिस्सा है, उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है, जल के माध्यम से पाया जाता है। जल हमें जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। हमारे मन को, हमारे आकाश को, हमारे प्राणों को जीवन मिल जाएगा। ये जल के गुण है। अब जल का काम है सब कुछ, सब कुछ जल करेगा। हमें एक बच्चे की भांति बनना पड़ेगा। जैसे कोई पैदा हुआ बच्चा है वैसा, उसके मन में कुछ नहीं भरा हो, पूरी तरह से बच्चा बनना पड़ेगा हमें। हमें श्रम को पूरी तरह से खोना होगा, हमारे शरीर को मारना होगा। रोजाना थप्पड़ मारो, 100, 150, 50 रोजाना थप्पड़ मारो 1-2 साल तक बस, और ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। पूरी तरह से अपनी मैं को निकाल दो, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड को चलाने वाला, बनाने वाला, अरे जैसे कुत्ते की प्रजाति, बिल्ली की प्रजाति, बंदर की प्रजाति है, चिंपांजी की प्रजाति है, ऐसे ही हम एक मानव प्रजाति हैं। अरे कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। बंदर ने बंदिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। स्त्री के पास में 2 थन है, बंदरिया के पास में 2 थन है। स्त्री के पास में एक योनि है, बंदरी के पास में योनि है। तो अंतर क्या है? कपड़े पहनने से कोई अंतर हो सकता है क्या? बंदर भी सांस ले रहा है, स्त्री भी सांस ले रही है, बंदर भी आंखों से देख रहा है, स्त्री भी। हम जीव ही हैं, जीव से बढ़कर कुछ नहीं है। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य का काम एक ही है, वो शुद्ध करता है। सूर्य शुद्धता का प्रतीक है। सूर्य मिट्टी से शुद्ध बनाए रखता है। अगर मिट्टी पर जीवन इसीलिए है मेरे भाइयों, क्योंकि सूर्य मिट्टी का जीवन है। सूर्य मिट्टी पर जीवन ही इसलिए हुआ है ताकि सूर्य है, सूर्य उष्मा डालता है, इसलिए मिट्टी पर जीवन संभव है। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी जीवन है कि सूर्य जीवन देता है। सूर्य शुद्धता का प्रतीक है। सूर्य शुद्ध करता है, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाड़ जो होती है वो सूर्य का प्रतीक है। जो नाभि है ये सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि नाड़ जो नाड़ होती है बच्चे की, वो जुड़ी रहती है शुद्धते से, सूर्य से, मादा के गर्भाशय से जुड़ी रहती है अलग तरीके से, ताकि बच्चा शुद्ध रहे, बच्चे को कीड़े ना खाए, मिट्टी ना खा जाए, मिट्टी ना खा जाए। इसलिए बच्चे की जो सूंडी होती है, नाभि होती है, वो सूर्य का प्रतीक है। मेरे भाइयों, सूर्य हमें शुद्ध बना देता है। सूर्य हमें तन मन से बांटता है, पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध करता है। बीमार बनाती है मिट्टी का काम है मनुष्य को बीमार बनाकर उसे मार देना, पूरी तरह से निचोड़ कर मार देना। क्योंकि मिट्टी नहीं है मेरे भाइयों, मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। तो मनुष्य को मिट्टी पूरी तरह से निचोड़ कर मार देती है, उसे अहंकार से भर देती है। अरे मिट्टी इतनी भयानक है मेरे भाइयों, इन आंखों से देख लोगे तो तुरंत मर जाओगे। इतनी भयानक है, इतनी भयानक है मिट्टी। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है मेरे भाइयों, बहुत भयानक है। मिट्टी मनुष्य को इतना कठोर बना देगी, इतना भयानक बना देगी, सोच भी नहीं सकते हो कि स्त्री बच्चे पैदा करेगी और अपने योनि में से इंतजार करेगी ये बच्चा कब निकले, उसे खा जाएगी। मनुष्य की मुक्ति ही ऐसे होगी, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चे खाएगी। अरे तन को मत देखो, तन तो मायावी है। जो इसको चलाने वाला जो मन है ना, मन का रिकॉर्ड पूरी मिट्टी ने रख रखा है। हर मन का रिकॉर्ड रख रखा है। हर मन का किस स्त्री ने कितने बच्चे दिए, हर मन का रिकॉर्ड मिट्टी ने रख रखा है। और स्त्री वही मन उतने ही बच्चों को खाएगा। अरे उसका विधान जानो, उससे जुड़ो, वो क्या है, तब पता लगेगा कि वो है क्या। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे ना, जब वायु से आकाश से जुड़ोगे, तभी पता लगेगा, उससे पहले पता नहीं लगेगा। अंधा कीड़ा सोचता है कहाँ है भगवान, वेयर इज द गॉड, गॉड डज एग्जिस्ट। अरे मूर्ख इंसान, तुझे चलाने वाला तेरा जो प्राण है वही है। चींटी से लेकर हाथी को चलाने वाला वही है। पेड़ पौधे पशु पक्षी को जिंदा रखने का काम आकाश करता है, जीवित रखने का काम वही एकमात्र सत्य है। वो अनंत अखंड अचर अमर है, उसका कोई अंत नहीं है, उसको कोई खंड नहीं कर सकता। वो अजर है, वो बूढ़ा नहीं होता, वो अमर है, वो जिंदा शक्ति है। तो सूर्य शुद्ध करने का काम करता है। और वायु मेरे भाइयों, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देती है। सूर्य वायु के पास भेजता है, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है, हमें एक बना देती है।
अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं। मनुष्य में ये वायु के गुण है, ये वायु के गुण है। वायु के गुण के कारण ही मनुष्य योनि सभी जीव जंतु से अलग है, क्योंकि सभी जीव जंतु की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। केवल मिट्टी और जल से बनी है। वो सबसे के सब सत्य से जुड़े रहते हैं। सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं वो सबके सब। वो मिट्टी को हरी भरी बनाने के लिए हैं। वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। वो सबके सब सत्य से जुड़े रहते हैं। आकाश के बच्चे हैं सबके सब। वो सबके सब आकाश के बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सबके सब आकाश के बच्चे हैं। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए है। मिट्टी इतनी भयानक है। वायु मनुष्य को पूरा एक बना देती है। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आता है। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है। और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य भी अब आकाश से जुड़ जाता है। उसका मन से जुड़ जाता है। उसका आकाश तो आकाश से जुड़ जाता है। अब मनुष्य में सारा ज्ञान वो भर देता है। सारा का सारा ज्ञान बढ़ता है। अब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बन जाता है। उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाती है। वो विराट विशाल बन जाता है। वो अंधकार बन जाता है। स्वयं ही वो पूरा अंधकार बन जाता है। हमें चलाने वाला हमारा जो मन है वो अंधकार है, और हमारा अंधकार, हमारा मन से जुड़ जाता है। अब तुम करो, तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। तुम ये करो, तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। प्रेम से, परमात्मा से जब जुड़ोगे, जब देखना तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। अरे रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। मूर्खता, पश्चाताप, इतना बुरा हाल हो जाएगा हमारा रो रो के, पूछो ही मत। हमें जीने की इच्छा ही नहीं होगी। हमारी सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी मेरे भाइयों। हम मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। अरे हमारी सारी तड़पन, हमारी सारी जकड़न हमारी समाप्त हो जाती है। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि आकाश अनंत है। तो हमारी कामना, हमारी वासना, हर चीज अनंत होती है। और जब हमारा आकाश से जुड़ जाता है, आकाश हमारा आकाश से मिल जाता है, तो हमारी पूरी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ मौन हो जाता है, मौन हो जाता है। अरे हमारे सामने गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी छोटी लगती है। हम इतने बड़े विराट विशाल हो जाते हैं, हमें सब छोटा लगता है। वो हमें प्रेमी ज्ञानी बना देता है। वो एक एक ज्ञान भर देता है हमारे मन में। जब हम सत्य से जुड़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम हैं क्या और वो क्या है। अरे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह हम भी एक जीव है, मात्र जीव। मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ, क्योंकि मैं सुअर जैसा नहीं बन सकता। सुअर मिट्टी का जीवन है। एक प्राणहीन मनुष्य जो अंधा कीड़ा होता है, सुअर को सबसे गंदा मानता है। अरे मूर्ख इंसान, दुष्ट, नीच, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला। सुअर मिट्टी का जीवन है, और सुअर को चलाने वाला भी सृष्टि करता है, आकाश है। अरे सुअर को मत देखो, सुअर को मत देखो। सुअर में जो प्राण है, सुअर का जो मन है, जो उसे चला रहा है, वो आकाश ही चला रहा है, अंधकार ही चला रहा है उसको। अरे उसको सृष्टिकर्ता ही चला रहा है। अरे सुअर सबसे बड़ा महान है। सुअर को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है मेरे भाइयों। उससे नफरत मत करो। इसलिए मैं सुअर की टट्टी मानता हूँ, क्योंकि सुअर की मैं बराबरी नहीं करता। सुअर मन का मालिक है, मैं भी मन का मालिक हूँ। सुअर निष्काम कर्मी है, मैं भी निष्काम कर्मी हूँ। लेकिन एक चीज में सुअर मुझसे बहुत महान है। सुअर मिट्टी का जीवन है। उसकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। उसमें जल ज्यादा है और मिट्टी बहुत कम है। वो मिट्टी पर रहता है तो मिट्टी पर जीवन है। अरे जल, मिट्टी और अग्नि, वायु को मत देखो, उनके गुणों को देखो, केवल गुणों को। सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए गुणों को समझो, गुणों को समझो, मन को समझो, मन को देखो। मन के हिसाब से समझना पड़ेगा, खाली के हिसाब से समझना पड़ेगा उसके लीला को समझने के लिए। मिट्टी को मत देखो, मिट्टी के गुणों को देखो। कठोरता, क्रूरता, अहंकार, सर्वनाश करना, कण कण बिखेर कर दिया उसने मिट्टी ने। जल को मत देखो, जल के गुणों को देखो। सरलता, तरलता, जीवन, वो जीवन देता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है, इसलिए मिट्टी हरी भरी रहती है, फसलें उगती हैं। जैसे ही अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, बंदर क्रूर हो रहे हैं, सभी जीव जंतु पागल होकर मर रहे हैं। उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मिट्टी उन्हें क्रूर बना रही है, क्योंकि उनका संतुलन बिगड़ चुका है। उनमें मिट्टी ज्यादा है, मिट्टी कम है, और जल के गुण ज्यादा है, मिट्टी के गुण कम है। मिट्टी क्रूर हो रही है तो उनमें मिट्टी के गुण ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए क्रूर हो रहे हैं। वो तड़प तड़प के भूख से मर रहे हैं। मिट्टी पहले अपने जीवन को समाप्त कर देगी, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी को मार डालेगी। फिर मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। मिट्टी पर एक दाना भी पैदा नहीं होगा। अब मनुष्य सारे भूखे, दानव, राक्षस, प्राणहीन, कठोर, क्रूर, अहंकार, सब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। मानव, जो मनुष्य ने जो निर्माण कर रखा है, मानव लीला बना रखी है, सब कुछ समाप्त। अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मानव लीला ही समाप्त हो जाएगी। अब विधाता का प्रकोप शुरू। मानव एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। फिर स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को खाएंगे, क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं है। अरे मनुष्य के पास में दो ही चीज हैं। अगर मनुष्य अपने तन को मार देता है तो मन का मालिक बन जाता है। अगर मनुष्य अपने मन को मारता है तो केवल तन बन जाता है। वो तन से बड़ा लगाव रखता है, और तन के लिए इस पत्थर पर, कठोर पर, टंगस्टन, टीन, स्टील, लोहे पर एक बच्चे को अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए
बुढ़ापे की लाठी वो मुझे कमा के खिलाएंगे, मेरे पास रहें, मेरी टट्टी पेशाब साफ करें, मेरी सेवा करें, मुझे अपने मैं उनके साथ रहूं। बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में कठोर मनुष्य एक फूल जैसे निर्मल सरल प्राणहीन स्त्री, बच्चे खाने वाली चुड़ैल, बच्चे खाने वाला चुड़ैला, प्राणहीन दोनों के दोनों पत्थरों पर इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। सोचो, जब भूखे होंगे दोनों तो बच्चे को पैदा कर करके आराम से खा जाएंगे। अरे भूख से बढ़कर कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ खाने को मिल रहा है। तब प्राणहीन मनुष्य बच्चा पैदा करता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। सोचो, इतना कठोर, एक लड़के के लिए 2 3 4 5 लड़कियों को गर्भ में मारता है। एक लड़के के प्रति इतना पागल होता है ताकि मेरे साथ रहे, और लड़का भी उसकी मिट्टी पर ही ध्यान लगा के रखता है। ये हरामजादा, ये कम मरे बुड्ढा बुड्ढी, ये प्राणहीन कठोर क्रूर अहंकार से भरा हुआ गद्दार, ये साला, ये कम मरे, इसकी प्रॉपर्टी पे ध्यान लगा रखता है, क्योंकि मनुष्य जैसा है ऐसा ही उसका संसार है। प्राणहीन मनुष्य बच्चे को भी प्राणहीन ही बनाएगा, सत्य से दूर रखेगा। अरे बच्चा अगर मन का मालिक होता तो तेरी सेवा करता मूर्ख अज्ञानी। अगर बच्चा मन का मालिक नहीं होता, बच्चा मन का मालिक होता तो तेरी पूरी तरह से सेवा करता, क्योंकि उसके बंधन नहीं होते। बंधन मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं बंधन होते हैं, और मिट्टी का काम ही रखा है सृष्टि करना, सर्वनाश करना। क्रूरता, कठोरता, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ। अरे जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ भरे होते हैं वो किसी की सेवा कर सकता है? मूर्ख, अज्ञानी, दुष्ट। अरे जो अपने मन का मालिक होगा वही केवल सेवा कर सकता है, वो दूसरों के लिए जीता है। जैसे ये टट्टी है, दूसरों के लिए ही जिया हूं मैं शुरू से ही। जैसा मनुष्य होगा ऐसा ही उसका संसार होगा। अरे सृष्टिकर्ता ने विधान ही इतना जबरदस्त है। ले प्राणहीन मनुष्य, तू बच्चे पैदा कर, बच्चों के लिए भागता रहे जीवन भर, चीख पुकार खूनी जीवन, संघर्ष, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहे। बच्चे भी तुझे तेरी मिट्टी को ही देखेंगे, तेरा ही इंतजार करेंगे। तू कब मरे बुड्ढा, कब मरे बुड्ढी, ताकि तेरी मिट्टी पर कब्जा करे, क्योंकि जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। इसलिए पूरी धरती पर सब यही दिक्कतें चल रही हैं। प्राणहीन, प्राणहीन, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरे हुए, और सब एक बच्चे पैदा कर करके खाएंगे। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चे खाएगी स्त्री। अरे सबसे बड़ी दुष्ट, सबसे बड़ी नीच, सबसे बड़ी राक्षसनी चुड़ैल एक स्त्री होती है, जो बिना सोचे समझे पत्थरों पर, लोहे पर एक बच्चे को जन्म देती है। अरे दुष्ट, अरे गद्दार, जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती है, तू अपने मन की मालिक बन। अरे दुष्ट चुड़ैल, जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती है, कुतिया अपने मन की मालिक होती है, चिंपांजी अपने मन की मालिक होती है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, चिड़िया भी अपने मन की मालिक होती है। अरे वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। बंदरी अपने बच्चों को पाल पोस कर, अरे उसका बच्चा मर जाता है तो चिपका के रखती है। इतनी ममता होती है उसमें, उससे ज्यादा ममता होती है कि स्त्री में? अरे वो अपने बच्चों को चिपका के रखती है। अगर तू पहले अपनी मन की मालिक बन दुष्ट, अरे राक्षसनी, बच्चे खाने वाली चुड़ैल, पहले तू अपने मन की मालिक बन, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे, तू दे ही नहीं पाएगी। अरे कोई स्त्री अपने मन की मालिक बन जाती है तो सत्य सत्य देख पाती है, इतनी कठोर पत्थरों पर मैं बच्चे को जन्म दूंगी? अरे वो खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती है। कोई स्त्री अपने मन की मालिक है, अपने मन की मालिक है, और वो बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती बच्चे को जन्म देने के लिए। एक प्राणहीन स्त्री अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक ऐसा आदमी ढूंढती है जो प्राणी है, जिसके पास में दौलत, शोहरत, विषय वस्तु, रिश्तों के पहाड़ खड़े हुए, उसके साथ में अपने शरीर को बेच देती है। अपने मन को पूरी तरह से मार रखा है, और उसके अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखा है प्राणहीन स्त्री ने, और उस प्राणहीन पुरुष का बच्चा पैदा कर देती है प्राणहीन स्त्री कहीं की, और अपने मन को ही पूरी तरह से मार देती है। जब प्राणहीन स्त्री एक बच्चे को अपने शरीर के लिए, सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो पेट के लिए तो आराम से बच्चे को पैदा कर करके खा जाएगी चुड़ैल कहीं की। अरे बहुत बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। मिट्टी ने दिखाया स्त्रियां किस तरह से बच्चे खा रही है, बच्चे ही बच्चे खाए जा रहे हैं। छोटे छोटे सरल तरल निर्मल बच्चे खाए जा रहे हैं। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जीवन, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है, जल के पात्र होते हैं, बच्चे मुक्त हो जाएंगे। जल का पात्र होते हैं, बच्चे मुक्त हो जाएंगे। ऐसे हर मनुष्य की मुक्ति होने वाले जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे खाए जाएंगे इस धरती पर।